टेंथ की क्वेश्चन नंबर 8 की जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसका नाम है, हमारा चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया था, जो कि इसमें दिया गया है, इसमें एक्सिस हमको दिखाना है। कह रहे हैं कि ये करंट का एक्सिस है, ये 0.5 कह रहा है, फिर 1 कह रहा है, ये 2 कह रहा है, फिर ये आगे बढ़ के यहाँ पे 3 कर दिया रहा है, फिर ये हमारा 4 कर देगा, 4.0 कर देगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं वोल्टेज की, तो वोल्टेज का भी दिया गया है, ये कह रहा है यहाँ पे 1.6, फिर उसके बाद आगे कह रहा है 3.4, और आगे की अगर हम बात करते हैं तो ये 6.7 कह रहा है। फिर आगे अगर देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि ये है हमारा 10.2 का है, फिर आगे है 13.2 का। ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बी और आई के बीच ग्राफ इस प्रकार, मतलब खींच कर इस प्रकार प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। यानी कि प्रतिरोधक का प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध निकालना है। देखिए, अगर हम इनको यहां से मिला देते हैं, इनको यहां से मिला देते हैं, ठीक है, ये जो है यहां से इसको मीटअप करते हैं, फिर इनको यहां से मीटअप करा देते हैं, इधर से मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर और यहाँ पर सबको ऐसे लाके यहाँ पे मिला दीजिए, चाहे तो यहीं पे सबको मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर और फिर आगे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है फिगर में, ये आ गया हमारा 13.2, और इनको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये रहा, ये हमारा 4 पॉइंट। अब देखिए, अगर यहां से हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो इनको मिलाने वाला जो ये रहेगा, ये हमारा लाइन एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये जो हमारा लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। और ये रिलेशन हमको क्या बता रहा है कि बी और आई, यानी कि जब हम आर की वैल्यू निकालेंगे, जितना भी इसमें कंडीशन दिया गया है, हर एक कंडीशन में आर का मान क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। आर के मान में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। हम यहाँ पर देख के चलते हैं। देखिए, ये हमारा देखिए बात ये आ रही है कि जब हम किसी सर्किट में क्या करना चाह रहे होते हैं कि एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, हमको सर्किट में एनर्जी की मात्रा को बढ़ानी है, तो एनर्जी की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम इसका यूज नहीं कर पा रहे। मतलब हमारा क्या है कि जरूरत कहाँ पे पड़ रही है, जरूरत हमको वहां पड़ती है जहां पे हमको किसी भी सर्किट में वोल्टेज के साथ साथ में हमको करंट भी इंक्रीज करना होता है, ठीक है, वहां पे इसकी हमको जरूरत पड़ जाती है। जहां पे वोल्टेज के साथ साथ में हमको करंट को भी इंक्रीज करना होता है, वहां पे हम ऐसे करके चलते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, फिर पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ हमारा प्रूव करके बताएगा ओम के थ्योरम को कि ओम ने जो कहा था वो सही था, बी प्रोपोर्शनल आई के, ठीक है। ये चीज यहाँ पे प्रूव करके देखा। यहाँ पे हम इसको मान के चल रहे हैं R1, ठीक है, तो R1 मान के चलेंगे तो R1 इक्वल हो जाएगा, मान के चलो ये हमारा क्या है यहाँ पे B1, और यहाँ पे कितना हो गया I1, यहाँ पे कर लो कितना I2, ये I3, और ऐसे हम करके चल रहे हैं, आ गया I4, यहाँ पे B1, B2, B3, ठीक है, यहाँ पे B4 हो गया, यहाँ पे B5 हम करके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना है B1, B2, B3, B4, B5, यहाँ पे ये हमारा हो गया I4 और यहाँ पे हो गया I5। इनका रेशियो निकालोगे तो B बाई आई, फार्मूला होता है R इक्वल B बाई आई, तो B बाई आई का मतलब कितना 1.6 बाई 0.5, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करा दो तो 10 का मल्टीप्लाई हो गया, और R इक्वल आ गया 16 बाई कितना, यहाँ पे आ जाएगा 5, ये इतनी वैल्यू मिलेगी, ठीक। R का अब यहाँ पे इनको डिवाइड करके देख सकते हो, R की वैल्यू कितनी मिलेगी R1, तो कितना आ रहा है 3.2 ओम, यही मिलेगा ना, यहाँ पे R1 की वैल्यू मिलेगी। अब हम R2 निकालेंगे, R2 निकालोगे कितना आ जाएगा B बाई आई, तो R2 का मतलब B2 बाई I2, और B2 का मीनिंग कितना है, B2 हमारा 3.4 का है, और कितना है यहाँ पे 1 का है, तो यहाँ पे देख लो 3.4 है कि 3.2 था, कितना कह रहा था 3.
यहाँ पे 1.0 ही है ना, तो वहां पे हमारा 3.4 ही आ रहा है। या फिर हम इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 10 हो गया 5.2, और यहाँ पर भी करेंगे तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इतना, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, 10 का मल्टीप्लाई करा लो, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करा लो, तो ये आ गया 300 कितना 40, मतलब नहीं यहाँ पे हमारा आ जाएगा 34 बाई कितना 10, तो 34 बाई 10, इसको कैंसिल कराओ कितना आ जाएगा, 17 दूना 34, और ये आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा 3.4, ठीक है। यहाँ पे अगर सबका निकटतम मान लेंगे तो सबका निकटतम मान हमारा 3 ही आएगा। अब हम यहाँ पे R3, ये R2 हो गया, ठीक है, यहाँ से निकाल के चल रहे हैं, और R3 निकालोगे तो R3 के लिए हमारा क्या मिलेगा, ये R3 इक्वल में आ जाएगा कितना, यहाँ पे ये 2 है, और ये आ गया B3 बाई में I3, B3 बाई I3, तो यहाँ पे B3 की वैल्यू कितनी है 6.7, I3 की वैल्यू कितनी है 2, इतना है ना। तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई करा लो, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करा लो, या फिर नहीं करना तो डायरेक्टली भाग करा दो, तो ये आ गया 67 बाई 20, और डिवाइड करोगे फिर से कितनी बार जाएगा हमारा, फिर 3.3 इतना ही आएगा, 5 3.35 इतना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। आगे देख लीजिए, अगर आगे हमको निकालना है तो आगे हम निकालेंगे R4, R4 अगर हमको निकालना है तो ये आ जाएगा B4 बाई I4, ये हमको मिल जाएगा, और B4 की वैल्यू कितनी है 10.2, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया हमारा 3, ठीक है। तो 3 कर लो, यहाँ पे ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हमारा आ जाए कितना 10 पॉइंट नहीं, ये हमारा आ गया और आ गया 30, मतलब अब 30 से डिवाइड करा के देखो कितना जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 दशमलव कुछ करके जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो गया, यानी कि 90 हो गया, कितना आ जाएगा, 2 से पहले काट दें या फिर मैं डायरेक्टली काट दे रहा हूँ, यहाँ चलो काट दो, तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 51 बटा में कितना 15, तो 15 दूनी 30, यहाँ 45, तो यहाँ पे भाग करके ठीक है, चलिए करके देख लेते हैं। तो ये हमारा आ गया 51 डिवाइड बाई 15, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 3.4 का, ये भी ओम हो गया, कहाँ चला गया, ये भी ओम हो गया, यहाँ पर भी ओम हो गया। अब देखिए आगे, देखिए शांत रहेंगे, देखिए यहाँ पे 3.4 हो गया, फिर इसके बाद हम R5 निकालते हैं, तो R5 जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पे B5 बाई I5, और B5 की वैल्यू कितनी है 13.2, और I5 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे आ गया हमारा 13x, मतलब 10 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आ गया 132 बट्टा में 40, यहाँ पे डिवाइड करा लो, तो डिवाइड कराओ कितना आ जाएगा, 2 से करा दो, 2 से कराओ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे हो गया 66 बट्टा में कितना 20 हो गया, फिर कैंसिल करा दो, आ गया 33 बट्टा में कितना 10, आ गया 3.3। मतलब अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करते हैं तो सबका जो यहाँ पे मान आ रहा है वो सबका मान एक जैसा आ रहा है। अगर सबका निकटतम मान लिया जाएगा ना, निकटतम मान, तो R1 बराबर 3 ओम, ठीक है, और यहाँ पर ये R2 बराबर भी कितना आएगा, निकटतम मान लेके चलेंगे तो R2 बराबर भी 3 ओम आएगा, और यहाँ से करोगे तो ये भी हमारा क्या जाएगा R3, ये भी आएगा हमारा कितना 3 ओम, और यहाँ से भी ये कितना आ जाएगा 3 ओम के ही बराबर आ जाएगा R5। तो इतनी चीजें हैं, मतलब ये ओम के नियम को प्रूफ करते हुए चला जा रहा है।
कि अगर हम एक की वैल्यू को बढ़ाते हैं यूनिट फॉर्मल, यानी कि एक समान रूप से अगर एक की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एक समान रूप से दूसरे की वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाती है, यानी कि एक समान रूप से धारा का मान बढ़ाते हैं तो एक समान रूप से क्या होगा, विभवांतर का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लें या फिर आगे बढ़ा जाए। मिटा रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी अज्ञात प्रतिरोधक के प्रतिरोधकों के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करते हैं तो परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ से लगवा रहे हैं क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रतिरोधक का मान वैल्यू, यानी कि रेजिस्टेंस आर की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, ये कह रहा है रेजिस्टेंस, कह रहे हैं रेजिस्टेंस हमको निकालना है ना, तो रेजिस्टेंस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू कितना कह रहा है, ये हमको निकालना है। बी की वैल्यू कितना कह रहा है, बी की वैल्यू 12 ओम, वोल्ट, ओम कहाँ है, और करंट की वैल्यू कितना कह रहा है 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद आई की वैल्यू को निकालो। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, आई इक्वल कितना, यहाँ पे जिसको प्रॉब्लम है वो देखे इधर, यहाँ से क्या होगा 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर और यहाँ से हो गया 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो गया 100 गुणा में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और आ गया 10 मिलीमीटर, ये आ गया यहाँ से, और इसको करोगे तो ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ गया इतना mm, और इसको इधर लेके आओगे तो हमारा यहाँ से बन गया ये जितना पावर उतना, मतलब जितना जीरो उतना पावर बन गया 1 मीटर, फिर 1 मीटर, यहाँ पे आ गया 1 mm, तो 1 mm अगर हमको निकालना है मिलीमीटर, मिली एम्पियर कह रहा है, तो ये हमारा हो गया मिलीमीटर, और इसको इधर लेके आओगे तो 1/1000 यानी कि 10 पे पावर 3 कर लो, यहाँ पे आ गया 10 पे पावर 3 और ये आ गया मीटर में, तो इनको वैल्यू वहां पे रख सकते हैं। आ गया आई इक्वल हमारा आ जाएगा 2.5 इंटू 10 पे पावर -3। ठीक है, और आ जाएगा एम्पियर में, ये हमारा निकल गया है। हमको चाहिए था क्या, आर की वैल्यू फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ की अगर बात करते हैं तो ओम लॉ क्या कहता है, B इक्वल आई आर, हमको आर चाहिए, B बाई आई निकाल लो, B की वैल्यू कितनी है 12, और यहाँ पे आ गया 2.5 इंटू 10 पे पावर -3, और इसको ऊपर लेके जाकर 12 इंटू 10 पे पावर 3, और यहाँ पे आ गया 2.5, 120 गुणा में 10 पे पावर 3 बटा में हो गया 25, अंश और हर में क्या कर दिया गया 10-10 से गुणा करा दिया गया, और तब हमारा इतना मिल गया। अब यहाँ से इसका भाग इसमें कराओगे तो भाग कराने के बाद उतना हमको आंसर मिल जाएगा। तो भाग करा के देखें कितना आ रहा है, नहीं तो मैं करा दे रहा हूँ भाग। ठीक है, तो जो भी है 120 भागा कितना 25, तो आ गया ये हमारा कितना, यहाँ से आ गया 4.8 इंटू 10 पे पावर 3, और ये किस में आएगा तो ओम में, इनको किलो ओम में चेंज कर लो, तो 4.8 इसको हम लिख सकते हैं किलो और ये बन गया ओम, तो ये हमारा आ गया आर का मान। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं।
अगर नोट करना है नोट कर सकते हैं भैया, नहीं तो अगले क्वेश्चन में हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, टेंशन ना लीजिए, बीच में वीडियो कट जाएगा। गुणा अलग नहीं कर सकते हैं उसको, तो 100 सेंटीमीटर था, 100 सेंटीमीटर, इसका एक का गुणा कराओगे 100 में कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर तो बनेगा। 101 कैसे आ जाएगा गधे? एकदम दिमाग खराब हो गया है, ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, क्या करें? चलो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 वोल्ट की बैटरी, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम तथा 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? इक्वेशन लग जाएगा? लग जाएगा, लेकिन मैं बता दूं, अरे ये चल रहा है ना, इनको भी देख के चलना है। देखिए क्या क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, देखिए कह रहे हैं क्या कि 9 वोल्ट की बैटरी, यानी कि वोल्टता की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे कितना है, बी इक्वल कितना दिया गया, 9 वोल्ट, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि R1 की वैल्यू कितनी है, 0.2 ओम, फिर R2 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 0.3 ओम का, फिर R3 की वैल्यू कितना कह रहा है, 0.4 ओम, फिर R4 का वैल्यू कितना कह रहा है, R4 की वैल्यू ये 0.5 ओम कह रहा है, और इसके बाद R5 जो है, R5 को ये 12 ओम कह रहा है। कह रहे हैं कि तथा प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा संयोजित किया जाता है, तो 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा ली जाए श्रेणी क्रम में, यानी कि अगर हम विद्युत धारा निकालना ना, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं तुल्य प्रतिरोध, और तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना तब भी देखिए, क्योंकि श्रेणी क्रम की अगर बात आती है तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है, सभी प्रतिरोधकों में धारा का मान समान होता है, तो हम एक का चाहे तो एक से निकाल सकते हैं, सबसे चाहे तो सबसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं R1, R2 व R3 प्रतिरोधकों को, R1, R2, R3 व कॉमा करके R4 व R5 प्रतिरोधकों को
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा क्या, श्रेणी क्रम में ना, तो R इक्वल R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में R4 और प्लस में R5 कर लीजिए। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा R5, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 0.2 प्लस में 0.3, ठीक है, ये आ गया 0.3 और प्लस में कितना आ जाए 0.4 प्लस में 0.5 प्लस में 12, इन सबको जोड़ लो कितना आ रहा है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे आ जाएगा 13.4, कितना आ गया आर रिजल्टेंट की वैल्यू। यहाँ से अब निकालना है कि 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोधक होते हैं सभी प्रतिरोधकों में समान धारा प्रवाहित होती है। तो सभी प्रतिरोधकों में समान धारा प्रवाहित होती है, तो देखिए कितना इसका आंसर आ रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे अगर हमको निकालना हो गया तो हम निकाल सकते हैं धारा का मान, यानी कि 12 ओम के प्रतिरोधक में हमको निकालना ना, यहाँ पे लिख सकते हैं 12 ओम के प्रतिरोधक, 12 ओम के प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा, में प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा निकालेंगे तो धारा कितना आ जाएगा, I इक्वल बी बाई आर। तो B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 9 वोल्ट और 12 की कितना आ जाएगा 3/4, वैल्यू कितना आ रहा है इसका I वैल्यू भाग कराने के बाद 0.75 एम्पियर, उसमें बुक में देखिए कितना आंसर दे रहा है, दशमलव के बाद 6 और 7 दे रहा है इसमें। सुनिए सुनिए सुनिए, 12 ओम का प्रतिरोधक कह रहा ना, बात सुनो पहले, उसमें 13.4 रखा ना, सुनो मेरी बात, क्योंकि सभी प्रतिरोधकों में समान धारा प्रवाहित होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही रहेगा, लगभग वैल्यू यही आना चाहिए, लेकिन ये 12 ओम के प्रतिरोधक में कर रहा था इसलिए हमने करा। लेकिन अगर सब में निकालने के लिए बोला जाएगा तो सब में निकालने, क्योंकि हम ये कह सकते हैं ना कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में समान धारा बहती है, तो समान धारा बहती है तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि I इक्वल बी बाई आर, और बी बाई आर का मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस का मतलब ये आ जाएगा 9 बटा में कितना 13.4, और इसी को हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो आ जाएगा हमारा 90, 9 गुणे 10 और आ जाएगा 13.4 गुणा में 10, और ये हमारा आ गया I की वैल्यू। यहाँ पे I की वैल्यू निकालेंगे 90 हो गया और 134 हो गया। अब डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, अब डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है, ये 0.67 ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू यही हमको मिल जाएगी। तो नहीं, क्वेश्चन वो कह रहा है अगर हमको कुल प्रतिरोधक में धारा निकालना, लेकिन चाहे 12 कहो चाहे कुल में कहो तो रीजन वही चीजें आनी चाहिए, बट यहाँ पे निकटतम मान वहां पे वही चीजें बनेंगी। चलो देखो निकटतम मान लेके मैं वही पे लेके चला जाऊंगा, क्या कह रहा कितना आ रहा है, ये 90 डिवाइड बाई 134, देखो यहाँ पे आ रहा है ना I इक्वल में कह रहा है कि 6, मतलब यहाँ पे 0.67164, ठीक है, इतनी वैल्यू। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे ना तो ये भी हमारा मिलेगा, यहाँ से इसको इधर कर लो तो ये बन गया 7, ठीक है, और ये तो हट जाएंगे, ये भी हट जाएंगे, हम 7 कर सकते हैं, ठीक है, और 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इनको चाहे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो चीजें वही आ रही हैं बट यहाँ पे वही चीजें हैं, तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसा दे रहा है आंसर तो ऐसा लिख लीजिए, क्या करना है।
अरे यहाँ पे अरे वो चीजें हो जाएंगी, कहाँ परेशान हो। हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए कह रहे हैं कि 176 नहीं, हाँ यही है, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पास क्रम में संयुक्त करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से कुल 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो हम मान के चलते हैं 176 ओम के इन प्रतिरोधकों को हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं, चलिए लिखिए। देखिए कह रहे हैं कि 176 ओम की माना, देखिए क्वेश्चन सुन लीजिए पहले। कह रहे हैं कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधकों को, यहाँ पे प्रतिरोधकों की संख्या पूछा है, ठीक है, कितने प्रतिरोधकों को पास क्रम में जोड़ा जाए कि वो क्या करें, सिर्फ 5 एम्पीयर का ही धारा खपत करें, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बस यही क्वेश्चन कह रहा है कि हम कितने प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़, मतलब श्रेणी नहीं समांतर क्रम में जोड़ दें, पास क्रम में जोड़ दें कि वह टोटल कितना 5 एम्पीयर की करंट धारा को क्या करें, खपत कर पाए, बस उससे जाना है, ठीक है। तो यही हमारा कह रहा है। तो हम मान के चले, माना इन प्रतिरोधक ऐसे हैं जो कि श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना इन प्रतिरोधक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये हम करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मान के चल रहे हैं, माना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गड़बड़ ये हो गया। देखो यहाँ पे हो जाएगा माना 176 ओम के 176 ओम के इन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो हम यहां से करके चल रहे हैं, 1/r इक्वल कितना आ जाएगा, 1/176 प्लस में 1/176 प्लस में 1/176, ऐसे करके n बार करते, डॉट 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 प्लस में कितना n बार, ठीक है। अब यहाँ पे कर लो 1/r इक्वल कितना आ जाएगा, सबको जोड़ते हुए चले आओ, तो कितना आ जाएगा, n बाई कितना आ जाएगा, 1/176, ये आ गया। r का मान निकालोगे तो आ जाएगा 176/n, ये इतना हमको मिल गया। r की वैल्यू कह रहा था कितने प्रतिरोधों को जोड़ा जाए, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे दिया गया था, तो ओम का थ्योरम लगाते हैं, और b की वैल्यू भी क्वेश्चन में कह दिया गया था, b की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया ना 220, यानी कि b की वैल्यू दिया गया है कितना 220 वोल्ट, और ये r की वैल्यू दिया गया है, करंट हमको दिखाना है। तो यहां से हमको निकालना है फ्रॉम ओम्स इक्वेशन या फिर थ्योरम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना
ओम्स लॉ, आई निकालना था तो आई इक्वल आ जाएगा बी बाई आर। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 220 वोल्ट। और कितना कह रहा है, आर का मान कितना दिया गया, एन 176/n, 176/n। आई का मान कितना है 5 एम्पियर। और ये आ गया कितना, एन ऊपर चला गया 220 एन बट्टे में कितना आ जाएगा 176। यहां से ये कैंसिल हम करा सकते हैं, 5 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 44। और अब इधर लेके चले आओ तो यहाँ पे आ गया 176 बटा में कितना 44 और आ गया एन, कैंसिल कराओ कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये आ गया हमारा यहाँ पे टोटल n बराबर 4। यानी कि अतः समांतर क्रम में 4 प्रतिरोधक ऐसे जोड़े जाएंगे जिनके द्वारा 5 एम्पियर का धारा खपत किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। और बता जाए बस ये क्वेश्चन और ये बसंतपुर से आते ना, लेट हो गया, लेट हो गया। बस भैया रहने दो भैया। देखिए 10वां, मैं 10वां नहीं कह रहा हूं, कह रहा है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयुक्त करेंगे। यानी कि कह रहा है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का 9 ओम, यानी कि प्राप्त संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 9 ओम और कितना होना चाहिए 4 ओम। तो हमको पहले क्या करना है, पहले हमको ये देखना है कि कैसे हम करें कि हमारा 9 ओम आ जाए तुल्य प्रतिरोध और 4 ओम आ जाए। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम कैसे करके चलें, तो एक को हम क्या करेंगे यहाँ पर श्रेणी में जोड़ लेते हैं और 2 को समांतर में जोड़ लेंगे, हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हम एक प्रतिरोधक यानी कि कौन सा दिया गया है 6 ओम का, जब हम 6 ओम के एक प्रतिरोधक को बताते हैं। देखिए जब हम 6 ओम के एक प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम तथा 2 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 9 ओम प्राप्त होता है। चलिए देखिए कैसे, यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, सर्किट इसका बना रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सर्किट। नहीं तुल्य प्रतिरोध 9 ओम प्राप्त होता है ना, तो ये आ गया 6 ओम और
यहां से कर लो, इधर इधर जुड़ गया, बस। तो यहाँ पे हो गया ये भी 6 ओम, ये भी कितना हो गया 6। ठीक है, अब हम R1 और R2 को इसमें कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं सबको, ठीक, कंबाइन करके। पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं A B और यहाँ पे कर लो C। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1/R इक्वल 1/6 प्लस 1/6, और यहाँ से 1/R इक्वल में आ जाएगा 2/6, कैंसिल होके 1/3, और 1/R इक्वल यहाँ पे आ गया 3, तो यहाँ पे आ गया R बराबर कितना 3। ठीक है, यहाँ पे R आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं बिंदु, क्योंकि अब ये जो सर्किट है, अब ये सर्किट हमारा इस तरह का बन जाएगा। यहाँ से करके देखिए तो ये सर्किट ये हमारा बन गया यहाँ, और फिर इसके बाद यहाँ पे सर्किट ये ऐसे करके हो गया, ये दोनों आपस में से जुड़ गया, और ये हमारा हो गया यहाँ पे B, और ये हमारा हो गया C, और यहाँ पे हो गया 6 ओम, और ये हो गया 3। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में ना, ये आ जाएगा R डैश इक्वल R डबल डैश इक्वल R प्लस में इनको मान लो कितना था, नाम नहीं दिया गया था ना, तो कर लो R डैश, ये R डबल डैश हो गया, R डैश हो गया, यहाँ पे आ गया R डबल डैश, R की वैल्यू 3 ओम आ गया है, प्लस में R डैश का मान यहाँ पे 6 ओम है, तो यहाँ पे आ गया 6 ओम, और टोटल R डबल डैश का मान आ जाएगा कितना 9 ओम। तो ये हमको मिल गया पहला क्रम। ठीक है, वैसे सिंबल के रूप में बस वहां पे दर्शाने के लिए ऐसा कर देना, बस कुछ नहीं। ये तो हो गया हमारा पहला। अभी हमको 4 ओम का प्रतिरोधक प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा तरीका सोचना पड़ेगा, तो हम कैसे करें। अब देखो दिमाग में हमको सोचना क्या है, सोचना हमको ये है कि हमने जब क्या करा, 2 प्रतिरोधकों को समांतर में करा और एक को किस में करा, श्रेणी में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया 9, और अगर सबको हम समांतर क्रम में कर दें तब क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, यानी कि आ जाएगा 3/6, और आ जाएगा कितना 2, 3/18 कहां से आ जाएगा, 3 आ जाएगा 6, 3/6 आ जाएगा ना, हर समान है, 3/6 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 हो गया, और हमको चाहिए कितना 2। ठीक है, मतलब ऐसा हम जोड़ें, सोच लो, अब दिमाग हमको दो श्रेणी में हो और एक समांतर में, तो अरे हो जाएगा ना। चलो देखो, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीन शॉट। देखिए यहां पे हम लिखेंगे क्या कि जब हम
6 ओम के 6 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में तथा एक प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाता है? तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होगा। पहले हम बताएंगे तब फिगर बनेगा, उसके पहले नहीं। तो यहाँ पे कर लो। ये हमारा बन गया सर्किट के बाद भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं अभी, तो कर लो यहाँ पे 6 ओम और ये हमारा हो गया यहाँ पे कितना 6। अब यहाँ पे दोनों को समांतर में कर लो, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो तुल्य प्रतिरोध निकालोगे पहले हम क्या करते हैं 6 ओम को निकाल लेते हैं। तो जो श्रेणी में जुड़े हैं पहले इनको हम कर लेते हैं। प्रतिरोधक जो कि श्रेणी में या फिर श्रेणी क्रम में है, का तुल्य प्रतिरोध निकालो कितना आ जाएगा? R इक्वल 6 प्लस में 6 इक्वल में आ गया हमारा 12, ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 12 ओम, क्योंकि अब ये सर्किट हमारा दूसरी तरह से बनेगा। सर्किट अब हम बना लेते हैं, एक सर्किट ऐसे, ठीक है, और दूसरी सर्किट हमारी अब इस तरह से बन जाएगी। ये हमारा हो गया एक, ये 12 ओम का हो गया और ये 6 ओम का हो गया। अब इनको जोड़ लो, अतः 12 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/R1 इक्वल में 1 बाई, यहाँ पे नाम दे दो R1 R2 कर लो। तो यहाँ पे आ गया हमारा R1 प्लस में R2, ये आ गया मतलब 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे हो गया 1/6 प्लस में 1/4, ये आ गया 1/R इक्वल एलसीएम 12 और क्या आ जाएगा 6×12 2 प्लस 1 और 1/R इक्वल आ गया कितना 3/12। यहाँ पे 1/4 करा तो आ गया 1/4, R बराबर कितना आ गया 4। ये हमको मिल जाएगा।
ठीक है, करोगे।